बार जो आएंगे ना तो राजनीति का भी बढ़िया है, राजनीति का जो है ना गर्मा गर्मी रहे। कोरोना वायरस तेज़ी से पॉजिटिव बढ़ रहा था उस समय आपको देखा गया है कि साहेबगंज विधानसभा में आप ने राशन का वितरण किया, मास्क का वितरण किया और बहुत से मुद्दे को लेके राज्य सरकार से दिलाने का आम जनता को तत्पर रहे हैं। ये प्रेरणा कब से आई? सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है कि मुजफ्फरपुर से चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं साहेबगंज विधानसभा की जानकारी लेने के लिए। आप लोग को मैं अपने दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मैं मोहम्मद मुकीम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला संयोजक साहेबगंज विधानसभा के प्रभारी होने के नाते मैं साहेबगंज में कोरोना काल में काफ़ी लोगों को मदद पहुँचाया। जब लॉकडाउन हो गया था कोरोना की वजह से तो पूरे विधानसभा में पूरे मुल्क में खाने पीने की काफ़ी परेशानी हो गई थी। हमारे विधानसभा में तो सब गरीब तबके के लोग रहते हैं, किसान मजदूर लोग रहते हैं। उन लोग जो है कि चेन्नई थे, कोई मद्रास थे, कोई हैदराबाद थे, कोई बेंगलोर थे, कोई आसाम थे, कोई दिल्ली थे और सारे लोग परेशान थे और उनके परिवार के लोग गांव में परेशान थे। तो मैं अपने स्तर से फूड पैकेज जो है 3000, 3500, 4000 पैकेज हमने बंटवारा किया। सबके घर पे चयनित करके जो ज़रूरतमंद है उनको हमने दिया और उसके बाद में बाढ़ आ गई, उस मसले पे हमने भी काम किया है। तो बाढ़ में भी हमने देखा कि पूरे साहेबगंज विधानसभा में 27 पंचायत में हमने विजिट किया और उस 27 पंचायत में कोशिश किए कि हम अपने स्तर से हम जो है कि राहत सामग्री पहुंचाएं। उसके बाद जो है कि तिरपाल का व्यवस्था किया। अब रह गई सवाल कि पूरे विधानसभा में तो हम अपने स्तर से तो कुछ बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो 10 साल से विधायक रहे नहीं है कि लूट के रखे हैं और जो है कि लोग जनता को जो है कि अपनी मदद करें, या जो 10 साल से जो मंत्री रहे हैं, 20 साल विधायक रहे हैं और मंत्री रहे हैं, वो कहीं झांकी पड़ने नहीं गए। ऐसे स्थिति में यहाँ की जनता परेशान थी और उस स्थिति में हमने जो है अपने स्तर से विजिट करके डीएम साहब से मुलाकात करके हमने जो है डीएम साहब को एक चिट्ठी भी लिखा था। 22 तारीख को हमने विजिट किया था 27 पंचायत में और 23 तारीख को जो है डीएम साहब को मैं चिट्ठी लिखता हूं और 24 तारीख को डीएम साहब आके विजिट करते हैं, जांच करते हैं और सीओ साहब को आदेश देते हैं कि पूरे जो है कि 2700 पंचायत में आप जो है कि यहाँ पे आप राशन का व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था, नाव का व्यवस्था, तिरपाल का व्यवस्था आपको कराना है। उसके बाद हमने जो है कि सीओ साहब से, अब सीओ साहब तो कहीं पे जो है सौतेला व्यवहार कर रहे थे, कुछ जगह पे जो है कि जानबूझ के जो है कि राशन सामग्री नहीं दे रहे थे। कुछ जो है कि मुखिया समाज के लोग जीते हुए थे तो कुछ लोग आए कहते थे कि हमको वोटें नहीं दिया है। तो वहाँ पे जो है फिर हमने जो है सीओ साहब से लड़ाई झगड़ा करके और जो है कि सभी जनता को हमने जो है कि राशन दिलाने का काम किया, अब तिरपाल दिलाने का काम किया, खाने पीने के लिए सामूहिक भोजन का व्यवस्था करवाया। और आप साहेबगंज ब्लॉक से हो या पारू ब्लॉक से हो, दोनों सीओ साहब से हमारी लड़ाई झगड़ा चलती रही और सभी जनता के लिए हम लड़कर राशन उपलब्ध कराए हैं। बहुत क्षेत्र में हमने बंटवाया। डीएम साहब से बार बार हमारी बात करनी पड़ती थी। डीएम साहब को हमने चांद केवाड़ी में एक चांद केवाड़ी में जो है कि ऐसा ही किया जा रहा था। वहाँ पे दलित और अक़लियत समाज के लोग थे, अब उनको जो है कि नज़रअंदाज किया जा रहा था। फिर हमने डीएम साहब से बात की और डीएम साहब बहुत अच्छी तरह हमारी बात को सुने और कल होकर जो है डीएम साहब ने फिर वहाँ खाने पीने का व्यवस्था करवाए। तो कहने का मैं डीएम साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी बात को उन्होंने सीरियसली लेते थे, हमारी बात पर भरोसा करते थे और उन्होंने वहाँ पे लोगों को लाभ पहुँचाया। इसके लिए मैं डीएम साहब को धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात है कि आपको देख लिए वहाँ पे काफ़ी बीमारी फैल रही है। वहाँ पे दवा की जरूरत थी, हमने डिमांड किया था प्रशासन से, नहीं दे पाए। हमारे सहयोगी डॉक्टर असलम साहब और भी लोग काफ़ी जो है कि क्षेत्र में घूम कर दवा वितरण किए हैं और लोगों को ज़रूरत के हिसाब से, किसी को मलेरिया हो गया था, किसी को
डायरिया हो गया था, सब लोगों को मदद किए। हमारी टीम पूरे विधानसभा में घूम घूम कर लोगों को मदद करते आ रही है और इंशाल्लाह आगे भी करेगी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम पार्टी जो है और बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ाएगी? ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम जो पार्टी है, जिससे सदर असदुद्दीन वैसी साहब हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब हैं। अख्तरुल इमाम साहब ने अनाउंसमेंट किया है, अभी तक 2 लिस्ट निकल चुका है। पहले लिस्ट में 32 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ रहे थे और दूसरे लिस्ट में हम लोग 18 जगह का घोषणा हुई है। टोटल मिला के हम लोग 50 जगह का द्वितीय लिस्ट में हम लोग 50 जगह पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। और मैं अख्तरुल इमाम साहब को अपने साहेबगंज विधानसभा की तरफ से, साहेबगंज विधानसभा के जनता की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अख्तरुल इमाम साहब ने जो साहेबगंज विधानसभा में भरोसा किया है, इंशाअल्लाह साहेबगंज जीत के हम जो है कि उनको तोहफा देंगे। मुजफ्फरपुर में कितने सीटों पर? मुजफ्फरपुर जिले में 2 विधानसभा में अनाउंसमेंट हुआ है, एक साहेबगंज और एक बोचहा। तो साहेबगंज सीट तो जनरल सीट है और बोचहा जो है रिजर्व सीट है। तो हम लोग वहाँ से भी हमारा समीकरण है कि हम जो है दलित, मुस्लिम, पिछड़ा सब हम लोग जो है कि एक होकर हम लोग साहेबगंज भी जीतेंगे और जो है कि बोचहा भी जीतेंगे इंशाल्लाह। आप जब विधायक बनेंगे तो विधायक जो बनेंगे तो क्या मतलब कि मुद्दा को, यहाँ का जो मुद्दा है उसको ये कीजिएगा? देखिए यहाँ तो मुद्दा ही मुद्दा है। 70 साल से तो हम लोग साहेबगंज विधानसभा में 70 साल से कोई काम नहीं हुआ। नवल किशोर बाबू जब जीत के आए थे 84 में, तो उस समय से लेकर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। कुछ नहीं हो रहा है। नवल किशोर बाबू एक नींव डाले थे महिला हॉस्पिटल साहेबगंज में चंदा करके, और उस चंदे से जो है महिला हॉस्पिटल बनाया गया और आज तक उस महिला हॉस्पिटल में महिला डॉक्टरों का बहाली नहीं हुई, जिस वजह से जो है कि वहाँ भी आज कोई भी महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है। तो मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि जो 1984 में साहेबगंज की जनता के जरिए जो महिला हॉस्पिटल बनाया गया था, उसको अगर हम साहेबगंज की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले महिला हॉस्पिटल में डॉक्टर का बहाली करवा के और उस महिला हॉस्पिटल को चालू करवाएंगे, ताकि साहेबगंज विधानसभा के किसान मजदूर के लोग हैं, वहाँ औरतें आती हैं, वो पटना नहीं जा पाती हैं, मुजफ्फरपुर नहीं जा पाती हैं, साहेबगंज हॉस्पिटल में जब आती हैं तो जेंट्स डॉक्टर से बहुत ऐसा अंदरूनी बीमारी है जो जेंट्स डॉक्टर से नहीं बता पाती है, जिसके वजह से वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ जाता है और वो जो है कि मृत्यु उनकी हो जाती है। तो महिला डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है, महिला हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है। आज जो है आप नवल बाबू, शिवशरण बाबू, आपको जो है कि रामविचार राय जी जो हमारे विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, वो भी इस पर कुछ चर्चा नहीं किए। हमारे जो है कि राजू बाबू, वो भी जो है कि 10 साल जीत के रहे हैं, वो भी जो सत्ता में रहे, वो भी कुछ नहीं किए। इंशाअल्लाह आने वाले दिन में अगर हम यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो पहला मेरा फोकस रहेगा वो महिला हॉस्पिटल पे रहेगा। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक जो आप एनडीए की बात कर रहे हैं और महागठबंधन की बात कर रहे हैं, आप सोचिए, आपका सवाल ये शायद है कि सेकुलर और कम्युनल की बात आप कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि कौन सेकुलर है, कौन कम्युनल है। यही नीतीश बाबू जब महागठबंधन में थे तो कहे थे मैं मट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। आज बीजेपी के साथ जाके गोद में बैठे हुए हैं। हमको ठगा गया है, महागठबंधन बना के हमको ठगा गया और सरकार जो है कि हम लोग महागठबंधन को दिए थे, आज जो है कि बीजेपी की सरकार में हम लोग हैं। नीतीश बाबू कहाँ चले गए? और आने वाले दिन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो महागठबंधन है वो किसी को जेल से निकालने के लिए वो भी बीजेपी के साथ सरकार बना सकती है। इसलिए साहेबगंज की जनता की तरफ से जनता को मैं ये बताना चाहता हूं कि इस बार ठगो नहीं, ये सब ठगबाज हैं। आप ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग छाप पर वोट दबा के आप जो है कि साहेबगंज विधानसभा से अपना प्रत्याशी को भेजिए और साहेबगंज के विकास का काम होगा। यहाँ जो ठग रहे हैं हम लोग जाके नहीं बदलेंगे। हमारे असदुद्दीन वैसी साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप देखते हैं जब सदन में बोलते हैं
तो सारे सांसद जो है 545 के सांसद सब सुनते हैं, गौर से सुनते हैं। ऐसा महसूस होता है मुझे कि वो जो है एक लेक्चर दे रहे हैं, प्रोफेसर हैं, अब बाकी स्टूडेंट की तरह सुन रहे हैं, बड़ी अदब के साथ सुनते हैं। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बात बोलते हैं घर घर तक पहुंच रही है। अब लोग मान लिए हैं कि असदुद्दीन वैसी साहब जैसे लोग जो दलितों की आवाज उठाते हैं, पीड़ित की आवाज उठाते हैं, दबे कुचले का आवाज उठाते हैं, अक़लियत समाज का आवाज उठाते हैं, ऐसे लोग के साथ हमको जुड़ना पड़ेगा। ये सब लोग जो है महागठबंधन बना के, एनडीए बना के ये सब ठगने का काम कर रहा है। अब हम लोग ठगाने वाले नहीं हैं, अब हम लोग नहीं ठगाएंगे। अब हम लोग जो है अपनी हक के लिए आवाज उठाने आए हैं, अपनी हक लेने आए हैं। अब हम वोटर नहीं रहेंगे, अब हम लीडर बनेंगे। अपनी जमात को हम आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। जो दलित समाज से हो, पिछड़ा समाज से हो, जो शोषित हो रहा है, उसको हम चाह रहे हैं कि हम लोग आगे हों। इस बार दलित मुस्लिम एक साथ संयुक्त होकर पूरे बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जहां जहां प्रत्याशी आ रहे हैं वहां एक साथ जो है मदद कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम लोग बिहार में जीत कर जब जाएंगे तो असेंबली में कुछ और माहौल रहेगा। सरकार इंशाअल्लाह हम लोग की बनेगी, चाबी हमारे साथ रहेगी। हम सरकार नहीं बना सकते हैं तो मेरे सिवा दूसरी हमारे बगैर सपोर्ट लिए हुए दूसरी की सरकार बन ही नहीं सकती है। इंशाअल्लाह कामयाबी होगी आपको पूरे बिहार में। चर्चा भी चल रही है कि तीसरी मोर्चा में क्या शामिल होगी आपकी पार्टी? तीसरी ये तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जो है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर चर्चा कर सकते हैं। मेरी जो जिम्मेवारी मिली है मुजफ्फरपुर जिले का, मैं मुजफ्फरपुर जिले की बात कर सकता हूं, अपने विधानसभा की बात बता सकता हूं। चर्चा जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे। मैं मोहम्मद मुकीम साहेबगंज विधानसभा के प्रभारी शाह जो है जिला संयोजक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी का मैं हूं। और मैं पहले भी इस बात को मैं बता चुका हूं, साहेबगंज में बहुत सारी समस्या है। रोड नाला का समस्या देख लीजिए, आप देखिए जिस रास्ते से आप आ रहे हैं उस रोड का क्या हाल है। हमारे विधायक जी शिलान्यास इस पर 2-2 मरतबा कर दिए, लेकिन जो है कि जब शिलान्यास होता है पता नहीं फंड उठ के चला जाता है, रोड ही उठ के दूसरी जगह चला जाता है। दूसरी बार शिलान्यास हुआ है, आज के डेट में देखिए रोड का क्या हाल है, कहीं से कोई नहीं और कुछ इस काम के लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो जनता जो है आक्रोशित है। यही हाल पूरे विधानसभा में, पूरे विधानसभा में यही हाल है। आप जो है कि आप जाइएगा अभी ब्लॉक में जाइएगा, तो ब्लॉक में जाइएगा तो वहां पे एक दाखिल खारिज कराने के लिए आवेदन दीजिएगा तो 2000 रुपया रिश्वत देना पड़ रहा है। आप जो है कि थाना में जाइएगा, वहां आपका आवेदन नहीं लिया जा रहा है, आपको उनका जो सलामी पेश करना पड़ रहा है, तब जो है कि आपका आवेदन लिया जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग को समझना पड़ेगा साहेबगंज विधानसभा में कैसे व्यक्ति को चुनना है। अगर आपके विधायक जो अभी प्रेजेंट में है आपके लायक काम किए हैं, आपका मान सम्मान दिए हैं, आप जिस काम से गए हैं आपको वो काम करा दिए हैं, तो आप उनको वोट दीजिए। अगर आपके विधायक जी इस सब चीज से दूर रहे हैं, कहीं दिखे नहीं हैं, तो वैसे लोग पर नया तीसरा मोर्चा, तीसरे चेहरा का जो इंतजार साहेबगंज को थी, वो तीसरे चेहरा पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आप जाइए और सभी जनता को पूरे सम्मान दिया जाएगा। क्षेत्र में विकास ही विकास होगा।